माय डियर फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो एंजल अपने चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज मैं सिंह राशि वालों के लिए एस्ट्रो टिप्स बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये एस्ट्रो टिप्स आपके जीवन को सरल और सुखद बनाने में मददगार सिद्ध होंगे। एस्ट्रो टिप्स से पहले मैं आपकी राशि का विश्लेषण करने जा रही हूँ। सिंह राशि वाले आकर्षक, तेजस्वी, सुंदर और बोलती आंखों वाले होते हैं। सूर्य की तरह तेजस्वी, ओजस्वी और प्रखर प्रतिभा वाले सिंह राशि वालों का आंतरिक व्यक्तित्व शेर की तरह रौबीला होता है। आत्मसम्मान, सद्भाव, शौर्य, निर्भीकता इनके जीवन की विशेषताएं होती हैं। ये लोग धन से ज्यादा सुखी जीवन और सम्मान की चिंता करते हैं। अग्नि तत्व राशि होने के कारण ये गर्म स्वभाव के होते हैं, लेकिन इनका क्रोध शीघ्र ही शांत भी हो जाता है। शान से जीने वाले सिंह राशि के लोग सम्मान के भूखे होते हैं। ये दूरदर्शी और तर्कशील स्वभाव के होते हैं। इनको किसी के आगे झुकना पसंद नहीं होता। ये मिट जाएंगे लेकिन अपना बड़प्पन नहीं छोड़ते। ये अपने घर पे भी शासन करते हैं। राशि स्वामी सूर्य होने के कारण क्रूरता के साथ इनके स्वभाव में उदारता का एक विलक्षण योग देखने को मिलता है। अपने शत्रु को मार गिराने में ये गौरव का अनुभव करते हैं। अपनी क्षमता का इन्हें अभिमान होता है। अपने हो या पराए, ये सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो ये तो रहा आपकी राशि का विश्लेषण, और अब आपको कुछ ऐसे एस्ट्रो टिप्स दिए जाएंगे जिनके हिसाब से अगर आप जीवन को एडजस्ट करते हुए चलेंगे तो निश्चित ही एक सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। तो सबसे पहला सुधार आपको अपनी डिक्टेटरशिप वाली आदत पर करना है। दोस्तों, तानाशाही से व्यक्ति सामने वाले की जुबान बंद तो करवा देता है, लेकिन वो कभी भी उसका हृदय परिवर्तन नहीं कर सकता। सबको सम्मान देने से व्यक्ति स्वयं सम्मानित हो जाता है। ऊंचे आसन पर बैठकर नहीं, बल्कि गुणों से महान बना जाता है। भय दिखाकर धाक नहीं जमानी चाहिए। घर हो या बाहर, प्रेम की ही धाक होनी चाहिए। अब दूसरा जो सुधार आपको करना है वो आपको अपनी गुस्सैल प्रवृत्ति पर करना है। आपको गुस्सा बहुत आता है। दोस्तों, गुस्सा आने पर किसी को भी उस वक्त जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि उस जगह से, उस माहौल से थोड़ा दूर चले जाओ और मन ही मन उल्टी गिनती मन में करना आप शुरू कर दीजिए। 100, 99, 98, 97 और जवाब देने में देरी करें। देखिए, गुस्से में व्यक्ति के सभी सद्गुण खो जाते हैं, जैसे समुद्र में नदियां। कबीरदास जी कहते हैं, क्रोध अगिन घर घर बड़ी, जले सकल संसार, दीन लीन निज भक्त जो, तिनके निकट उबार। घर घर क्रोध की अग्नि से संपूर्ण संसार जल रहा है, किंतु ईश्वर का समर्पित भक्त इस क्रोध की आग से अपने आप को शीतल कर देता है और सांसारिक तनाव से मुक्त हो जाता है। अब तीसरे सुधार के बारे में आपको बताने जा रही हूं। इसमें आपकी जो एक खुशामद पसंद प्रवृत्ति है उस पर आपको रोक लगानी है। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कि आप पर अटैक करने वाले भी इतने घातक नहीं होते जितना मित्र बनकर चापलूसी करने वाले घातक हो सकते हैं। खुशामदी इंसान आपको अयोग्य समझता है, इस बात को याद रखना।
इसीलिए आपकी कमी को कैश करता है और आपकी झूठी प्रशंसा करता है, और आप उस प्रशंसा से खुश भी हो जाते हो। दोस्तों, सस्ती प्रशंसा हमेशा नुकसान देती है। जो निराधार प्रशंसा करते हैं वो निराधार निंदा करने में भी नहीं चूकते। खुशामदी लोगों की बात को कभी महत्व न दें, क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ छुपा होता है। खुशामद को पसंद करना आप में हीन भावना को विकसित करता है। अब चौथा जो सुधार आपने अपने अंदर करना है, अपनी प्रवृत्ति में करना है, वो है आपकी दिखावेबाजी और शेखी बगाड़ने वाली प्रवृत्ति। दोस्तों, शेखी बगाड़ना कमान से छोड़े तीर की तरह होता है, जो थोड़ी देर के लिए हवा में उड़कर जमीन पर गिर जाता है। बड़ा वही है जो अपने आप को बड़ा नहीं मानता है। सद्गुणी व्यक्ति को कभी आडंबर की जरूरत ही नहीं पड़ती। अधूरा ज्ञानी ज्यादा पांडित्य दिखाता है और कुरूप स्त्री ज्यादा नाज नखरे दिखाती है। जायदाद पाने के लिए माँ बाप की सच्ची सेवा करनी पड़ेगी। आडंबर और दिखावे से कुछ भी नहीं मिलता। कबीरदास जी कहते हैं, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। अर्थात सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। परमात्मा का निवास उसी हृदय में है जहां सत्य का वास होता है। और अब एक आखिरी आदत जिसमें आपको सुधार की आवश्यकता है, वो है आपकी जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत, और इस पर आपको रोक लगानी होगी। दोस्तों, अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने से बजट बिगड़ जाता है। जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। किसी भी वस्तु की खरीदारी करते वक्त एक बार जरूर सोचो कि क्या सचमुच इस चीज की इतनी जरूरत है, क्योंकि छोटे छोटे खर्चों से हमें सावधान रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जल रिसने से बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं। धन को जनता की धरोहर समझकर खर्च करना चाहिए। दोस्तों, हम अपनी आदतों में थोड़ा सुधार कर अपना और अपने परिवार व समाज का भला कर सकते हैं। जो बुरी आदतें परिवार और समाज के साथ समन्वय बनाने में दिक्कतें खड़ी करती है, उनमें यदि थोड़ा सा बदलाव कर लिया जाए तो आपका और आपके साथ जुड़े लोगों का जीवन सरल और सुखमय हो जाएगा। धन्यवाद।